नमस्कार दोस्तों, भाइयों, प्यारे किसान साथियों, स्वागत करता हूं आप सभी का दिल्ली मंडी टुडे चैनल पर। आज तारीख हो चुकी है जी 30 अप्रैल 2026 और दिन आज हो गया जी वीरवार का, बृहस्पतिवार का, गुरुवार का, थर्सडे का। इस महीने का अंतिम दिन है और कल से एक नए महीने की शुरुआत हो जाएगी। नया महीना जो है वेलकम कर रहा है आप सभी का। तो चलिए आपको बताते हैं कि आज प्याज के बाजारों में क्या स्थितियां हैं, क्या कुछ बाजार है, कैसी गिराकी, कैसा माहौल है। और अभी हमने देखा कि लगातार प्याज में चमक बनी रही, चाहे वो 1 रुपए की बनी हो, चाहे वो 1.5 रुपए की बनी हो, चाहे वो पिछले 3-4 दिन में बनी हो। उस चमक के पीछे क्या कारण रहे और आगे क्या कुछ चमक बन पाएगी, कैसी स्थितियां रहेंगी, जो स्टॉकिस्ट भाई हैं उनको कैसे मालों को निकालना चाहिए, कैसे मालों को रखना चाहिए, क्या आगे भाव बनने की पूरी संभावनाएं बन रही हैं, मौसम क्या इशारा कर रहा है, क्या कुछ स्थितियां हैं, नेफेड एनसीसीएफ की तरफ से भी कुछ खबरें हैं। आपको पूरी विस्तृत जानकारी देने के लिए हमारे साथ में जुड़ गए हमारे बाबूजी। बाबूजी नमस्कार। नमस्कार। ओम साई राम। ओम ओम साई साई राम। राम। बाबूजी कैसे हो आप? सब बाबा की दया, फर्स्ट क्लास। बाबूजी ये बताओ, आज तो महीने का अंतिम दिन है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ बाबूजी जी। जाते जाते बाजारों ने कुछ संकेत किया महीने ने? बिल्कुल करा जी। ऐसा है, जब से ये 5-4 दिन से रेवल कम हुई है, जी। 8 आना रुपया ऊपर जाता गया है, नीचे नहीं आया। हम्म। क्योंकि पीछे बैलेंस ज़्यादा हो गया था, अरेवल ज़्यादा आ रही थी। जी। अब नीचे का बैलेंस खत्म हो गया। जी। अब रेवल ही रेवल है जो कुछ है। और माल की क्वालिटी जो है, आपसे मैंने पहले भी कहा था कि 20-25% बढ़िया है। 70%, 75% जो क्वालिटी है वो हल्की क्वालिटी है। बढ़िया माल जो है उनकी स्थिति अलग है, हल्के माल की स्थिति है। बिल्कुल। सोना सोने के भाव है, पीतल पीतल के भाव है। बिल्कुल। और बाबूजी बिल्कुल आपने सही कहा। देखिए आजादपुर मंडी समेत और भी काफी मंडियों से खबरें आई कि 1 से लेकर 5 रुपए तक का सुधार रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। पिछले 5-6 दिन की अगर हम बात करें, कभी 50 पैसे बढ़े, कभी 1 रुपया बढ़ा, तो 4-5 रुपए तक का सुधार बाबूजी आया है। कारण ये है ना, देखो, क्वालिटी होगी तो माल बिकेगा। हम्म। मेन चक्कर है, इस बार बरसात ने सारा खेल खराब कर दिया। राजस्थान क्वालिटी खत्म हो गई, हम्म। एमपी में क्वालिटी है नहीं। हम्म। अब रह गया महाराष्ट्र, हम्म। पूना कह लो, नासिक कह लो। हम्म। पूना की क्वालिटी ठीक है, नासिक की क्वालिटी ठीक है। हम्म। इसमें चोर पेंचर है, चोर दागी है। प्याज दिखता है बहुत बढ़िया, हाथ में ले लोगे ना तो पानी छोड़ देगा। जी बाबूजी। ये दिक्कत है इस प्याज में। बिल्कुल। और 20% प्याज ऐसी है जो बिल्कुल गोल्ड है। प्रीमियम। उसको तुम डायमंड भी कह सकते हो। प्रीमियम क्वालिटी बाबूजी। प्रीमियम क्वालिटी, उसको आप डायमंड भी कह सकते हैं। जी। समझे बिल्कुल। नहीं बात को? और बाबूजी डायमंड कहाँ मिलता है? डायमंड तो कोयले की खान में। खान में मिलेगा, जहां मिलेगा। हीरा तो बाबूजी सारा। कोयले की खान में मिलता है। और स्थिति जो है, जी। रेट में जो फर्क है ना, हम्म। 3 रुपए से 5 रुपए किलो का फर्क है, हाँ बिल्कुल बाबूजी। क्वालिटी वाइज। जी। सही अब कह रहे हैं। यानी कि ग्राहकी है, जी। सब कुछ है, क्वालिटी हो, क्वालिटी हो। और बाबूजी क्वालिटी में कोई बंदा नहीं है। कोई बंदा। और जैसा कि मैंने बोला, देखो कोयले की खान, बिल्कुल सटीक बात बताऊं कैसे। कोयला क्या हुआ? हल्के माल। और डायमंड क्या हुआ? अच्छे माल। तो कोयले में जो हीरा मिलेगा। जो चीज है ना वो यही है, जी। स्थिति है। जी। बाबूजी मान सकते हैं 80% माल हल्का, 20% माल अच्छा। बिल्कुल बिल्कुल, ये मैं माल जो क्या? 800 1 डेढ़ महीने से पहले कह रहा हूँ, जी। यही चीज है। जी। और बाकी ऐसा है, मेरा सबसे रिक्वेस्ट यही है कि भाई अपने माल को निकालते रहो। जो दागी माल है उसको छोटी मोटी मंडी दाएं बाएं बेचते रहो। अगर तुम सब आदमी सोच लेंगे कि तेजी आएगी, तेजी आएगी, तेजी कैसे आ जाएगी? नंबर एक है हमारे जब यहाँ। हल्के माल निकलेंगे तभी तेजी आएगी। जब नंबर एक हाँ। एक्सपोर्ट था। हाँ। हमारी फसल में से 40% माल एक्सपोर्ट होता था। हाँ जी बाबूजी। अब एक्सपोर्ट बिल्कुल बंद है। हाँ। अब 100 का 100 ही यहाँ। हाँ। सही बात है। अगर एक्सपोर्ट खुल जाएगा तो स्थिति जो है 25-30-40 रुपए हो जाएगी। जी। खुल गया तो, हाँ। अदरवाइज नहीं। हाँ। अगर एक्सपोर्ट नहीं खुलता, हाँ। एक्सपोर्ट नहीं खुलता जी। तो स्थिति जो है, मेरा देखो, आज तो लास्ट डे है इस महीने का। कल नया दिन शुरू होगा, 1 मई से। 20-25 मई के आसपास प्याज की स्थिति बनेगी। हाँ। क्योंकि 1 साल से प्याज बंदी जा रही है। हाँ। 1 साल हो गया पूरा बंदा खाते खाते, बिल्कुल। और स्थिति बनेगी। और मेरा सबसे रिक्वेस्ट है, किसान हो, व्यापारी हो, कोई भी हो, कि भाई हल्के माल को अपने दाएं बाएं बेच लो, बढ़िया माल को रख लो। जी। और ये मत समझो कि माल संभाल के रखे। जी। अगर संभाल के रखोगे तो पिट जाओगे। हम्म। धीरे, स्टेप बाय स्टेप हाँ। माल निकालते रहो, गर्मी के चरण के हिसाब से। गर्मी के साथ। अपने अपने अपनी जगह के, जहाँ तुम्हारा मौसम है जैसा है, उसके बाद उसके हिसाब से निकालो आप। बिल्कुल। बिल्कुल। देखो दीपक जी, एक चीज बताऊँ आपको मैं। जी।
ये ऊपर वाले के हाथ का खेल है, हमारे तुम्हारे हाथ का खेल नहीं है। तो सबसे बड़ा खलीफा वो है, नंबर एक। नंबर दो, जो माल स्टॉक में रखे गए थे ना, उसमें भी 30, 40, 50% माल दागी हो रहे हैं। ये मत समझो कुछ अंदर रखे हुए बढ़िया हो गए, एक दाना 4 दाने दागी करता है। कारण है एक मौसम का, बरसात का और धूप का, उसके असर से जो ये चीज है। जी और 30-35% जो माल दागी हो रहे हैं, तो दागी दागी बिकेगा। जी तो इसलिए अपना हिसाब से निकालते रहो, करते रहो। जी एकदम डंप मत कर लो कि तेजी आएगी कि तब निकालेंगे, तो फंस जाओगे। स्टेप बाय स्टेप चलते रहोगे जी, तो बढ़िया रहोगे। बिल्कुल। अच्छा बाबूजी, आपने जो एक बात बोली एक्सपोर्ट वाली, अच्छा। बिल्कुल आपने सही बोली कि एक्सपोर्ट होता था 40% माल चला जाता था 60%। लेकिन अच्छा। इस बार हम मानते हैं कि हल्का माल जो है वो नहीं एक्सपोर्ट हो रहा, अच्छा हल्का हल्का एक्सपोर्ट लगातार हो रहा है। पर बड़ी बात क्या है बाबूजी, इस बार माल भी जो है ना वो दागी ज्यादा हुए हैं, मालों में सड़क ज्यादा हुई है। अरे ये तेजी, सुनने में आ रहा है कि 80%, 70 से 80% माल हल्के हैं। तो दीपक बाबूजी जी, वो भी असर पड़ेगा। मेन चक्कर है बरसात का और धूप का हाँ। और मौसम का। बरसात देखो, कल हमारे दिल्ली को बरसात का मौसम है कोई, नहीं, कोई नहीं था कल बाबूजी। बरसात आ गई, आ गई बाबूजी, और फिर धूप पड़ जाती है। फिर धूप पड़ जाती है। हाँ, तो इससे सड़न होती वो है। हुमस निकलती है, हुमस काम खराब कर देती है। जी 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 बाबूजी। देखो ना, ऐसा एक्सपोर्ट नहीं हो रहा, वो बात ठीक है, तो हम्म सब जानते हैं एक्सपोर्ट नहीं हो रहा हम्म है। उसके बाद यही हल्के माल ज्यादा है। बढ़िया माल को फिर ही पैसे मिलेंगे, बढ़िया माल को आज ही पैसे मिलते हैं। 18 रुपए किलो आज ही बिकती है, बिल्कुल फिर ही बिकती। बिल्कुल। हमने बेची 18 रुपए किलो की, आज सुबह बिल्कुल सामने गाड़ी लगी है, जी 1 लाख बेचा 18 रुपए किलो का इसमें। जी बिल्कुल। अब ये जो बेचा हमने, ये 17.5 रुपए 18 रुपए किलो बेचा माल ये। अच्छा दीपक, ये चीज और है, हाँ जो हमें परेशानी थी ना आज से 15-20 दिन 25 दिन महीना भर पहले, जी। वो थी हमें गैस की। हम्म गैस नहीं मिलता था, तो लेबर जो है, रेडी खोंचे वाले, ये टिक्की, क्योंकि हमारा जो काम ऑन रोड है, हमारा शोरूम का काम नहीं है। छोले भटूरे वाला रोड पे, गोलगप्पे वाला रोड पे, आलू टिक्की वाला रोड पे, बर्गर वाला रोड पे, होटल वाला रोड पे, हमारा काम उनसे है। और उस गैस मिल नहीं रही थी, वो भाग रहे थे। अब बाबा की दया से इसकी टेंशन खत्म हो गई है, गैस मिल रही है, अब लोग वापस आ रहे हैं। बिल्कुल सही बात। अब हमें इस चीज की कोई दिक्कत नहीं, और अब बहुत बढ़िया काम रहेगा, कोई टेंशन नहीं। बाबूजी, नेफेड एनसीसीएफ की भी कुछ खबर है। हाँ जी, ये खबर है कि वो मई के अंदर माल खरीदेंगे। हाँ और मैं किसानों से ये, व्यापारियों से, किसानों से ये राय दूंगा, जिस टाइम एनसीएफ माल खरीदे, नेफेड माल खरीदे, तुम अपना माल बेचो, तुम्हें पैसे मिल जाएंगे। अगर जिस टाइम एनसीएफ और नेफेड माल बेचेगा, तुम्हें पैसे नहीं मिलेंगे। सही बात है। और उस हिसाब से अपनी अपनी गेम चल जाओ। हमारा मेन लक्ष्य पैसा, माल का पैसा बनना चाहिए। हमारे किसी का माथा लेके के लाल अपना माथा नहीं फोड़ना, बिल्कुल हमारे माल के पैसे बनने चाहिए। जी। तो आप कोशिश ये करें कि जब नेफेड एनसीएफ माल बेचे, खरीदे, तुम बेचना शुरू कर दो। बिल्कुल जब वो बेचे, तुम पीछे हट जाओ। जी। और कोई टेंशन की बात नहीं, पैसे बनेंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलो जी बाबूजी। अब दीपक जी, एक चीज और है, किसान लोग जो हैं हल्के माल को निकाल रहे हैं, इसी कारण मंडियों में हल्के माल ज्यादा है। अगर ये किसान हल्के माल निकालते जाएंगे, ज्यादा नहीं, पहले आपको तो 25 मई का 20-25 दिन में नहीं पड़ जाएगा, उसके बाद बढ़िया माल के पैसे बनेंगे, और 101% बनेंगे। जी अगर किसान हल्का माल निकालता है, बढ़िया माल कम बचता है, तो स्थिति जो है ना 25 से 35 तक जाएगी जाएगी। अच्छा इसको बाबूजी। कोई नहीं रोक सकता। अच्छा जी, हाँ, यानी अच्छे माल 35 रुपए तक भी बिक सकते हैं। बिकेंगे, बिक सकते नहीं, बिकेंगे। सकते की बात ना करो, बिकेंगे। बिल्कुल। और और ये क्वालिटी बिकेगी, डैमेज और अच्छा माल जो है उसका समीकरण जो है कहीं ना कहीं तेजी का वो बनेगा। बनेगा। तो बाबूजी, आज कैसी गिराकी रही वैसे। बहुत बढ़िया ग्राहक। जी, तो बाबूजी अब इलाकों के हिसाब से भाव और बताओ। देखो जी, नासिक हो या पूना हो, चलता बाजार 13 से 15, बढ़िया माल हो 15 से 17 रुपए, एक आधा लाट 18 रुपए। राजस्थान 10 से 12-13 रुपए। और एमपी जो है, वो उसकी पोजीशन भी वही है, 10, 12, 13, 14, ज्यादा नहीं है। बस ये तो बाबूजी, इसमें एमपी भी आ गया, सब आ गया, राजस्थान भी आ गया, नासिक पूना आ गया। महाराष्ट्र भी आ गया, हाँ, सब जगह गया। और बाबूजी, ये जो इधर का आता है बंगाल का। वो तो बहुत ही ऐसा है, अगर वो ना ही आए तो अच्छा है। बंगाल का माल यहाँ पे ज्यादा 8 रुपए 7 रुपए 9 रुपए बिकता है, जी इससे ऊपर नहीं बिकता। जी 5 रुपए किराया, क्या फायदा उसका।
मैं कहूँगा दीपक जी, हाँ। 100% माल रोक के मत बैठो, 30 से 40% तक का माल बेचते रहो। बेचते रहोगे तो बढ़िया रहोगे, हल्के माल निकालते रहो। मैं फिर दोबारा रिपीट कर रहा हूँ कि हल्के माल निकालते रहो, अपना धीरे भाई धीरे चलो। एक आदमी को 6 रोटी रख दोगे ना आगे तो वो नहीं खा नहीं सकेगा, खा पाएगा, अगर उसको एक एक रोटी दोगे तो 8 खा जाएगा। खा लेगा। थोड़ा गैप भी तो चाहिए ना रोटी खाने में। 8 खा जाएगा, जी बाबू जी। अब उसको 6 रोटी रख दो, नहीं खा सकता वो। जी इसी कारण धीरे धीरे चलते जाओ। दीपक जी ऐसा है, बाजार की स्थिति जो अब धीरे धीरे बढ़नी शुरू हो गई है। जो गलत टाइम था ना, गलत ग्रह थे, वो खत्म हो गए हैं। अब जो है ग्रह की स्थिति सही आ रही है और अब बाजार जो है धीरे 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 बढ़ता जाएगा, घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो बाबू जी बहुत बहुत आपका धन्यवाद, लगातार आपसे अच्छा मार्गदर्शन हमारे दर्शकों को मिलता है। एक बार कॉन्टैक्ट नंबर, फर्म का नाम। मेरी फर्म का नाम है ओम साई राम ट्रेडर्स, डी 1348, न्यू सब्जी मंडी जादपुर दिल्ली। मेरी दूसरी फर्म है ओम सबका मालिक केक, डी 1429, न्यू सब्जी मंडी जादपुर दिल्ली, फर्ड नंबर 71। मेरा मोबाइल नंबर है 98 109 56 391। मेरे बेटे का नाम मनीष कपूर, उसका मोबाइल नंबर है 99 11 54 10 50। बाबू जी बहुत बहुत धन्यवाद, धन्यवाद। ओम और साई राम। आप स्वस्थ रहिए। और सब मैं बाबा तो की है। जी अपने दर्शकों से भी कहता हूं कि जो अच्छे लोग हैं, जो आपका अच्छा चाहते हैं, उनको सेवा का मौका जरूर दें। सब बाबा की दया है जी, फर्स्ट क्लास, कोई टेंशन। अच्छा बाबू जी, अगर हमारा कोई दर्शक आपके वहां आना चाहे तो आ सकता है? मोस्ट वेलकम, है ना? 24 आवर्स, और एवरी टाइम कभी कॉल करके बात 24 आवर्स। जी मेरा मोबाइल कोई बंद नहीं होता, जी, सातों दिन, 24 घंटे, सातों दिन, 24 घंटे साथ होता। 24x7। हाँ। बहुत बहुत अगर मैं दिल्ली से बाहर भी होऊंगा फिर भी मेरा मोबाइल चालू रहेगा। बाबू जी आप धार्मिक यात्राओं में जाते हो, ये बहुत अच्छी बात है। और चलिए। बुलाते हैं तो जाते हैं। सही है, बहुत बहुत धन्यवाद बाबू जी। आप ये देख सकते हैं जी, ये बाबू जी का बोर्ड है और आप लिखे हुए नंबरों पे संपर्क कर सकते हैं। एवरी टाइम जो आपकी सेवा में बाबू जी तत्पर रहेंगे। और ये देखिए बहुत ही ज्यादा धार्मिक व्यक्ति हैं। अभी देखो जी, अभी ये जो अपना ये प्रदीप मिश्रा जी आए थे जी मध्य प्रदेश से, अपना जो ये शिव पुराण करते हैं जी, देखिए उसमें इनका पूरा सहयोग रहा, पूरा सहयोग देते हैं जी। ये देखिए, ठीक है, इन्होंने पूरा उसमें सहयोग दिया है, जैसा भी तन मन धन से जो जो प्रभु ने इनको दिया है। तो आपने भी ऐसे व्यक्ति के साथ जुड़ना है जी, ऐसे व्यक्ति को सेवा का मौका देना है जी। मिलते हैं अगली अपडेट के साथ, नमस्कार।